आज हम पढ़ने जा रहे हैं शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया। शुक्राणु निर्माण किस प्रकार से होता है। तो आता है गैमेटोजेनेसिस में, यानी गैमेट्स के निर्माण में, युग्मकों का निर्माण। ठीक है, जनन कोशिकाओं से युग्मकों के निर्माण की क्रिया को ही हम गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया। स्पर्म किस प्रकार से निर्मित होता है। देखिए, ये है द्विगुणित कोशिका और ये है प्रीमोर्डियल जर्म सेल। ठीक है, अब ये है इसमें यानी पीजीसी सेल। इसमें होगा माइटोसिस डिवीजन यानी समसूत्री विभाजन। ठीक है, समसूत्री विभाजन हम जानते हैं गुणसूत्रों की संख्या एज इट इज बनी रहती है, आदि नहीं होती। वो होती है माइटोसिस मियोसिस में यानी अर्धसूत्री विभाजन में। तो ये बन गया हमारे पास दो कोशिकाएं जो है जिसे हम कहेंगे स्पर्मेटोगोनियम मदर सेल। ठीक है, और ये जो भाग है ये है गुणक अवस्था, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, गुणा हो रहे हैं, आधे नहीं हो रहे। ठीक है, और ये है हमारे पास जब इनका और विभाजन होगा तो बनेगा स्पर्मेटोगोनिया, यानी 2 से 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। तो ये है गुणक अवस्था। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसके आकार में वृद्धि होगी, यानी ये है इसका आकार छोटा और ये इसका आकार कैसा है, बड़ा। ठीक है, आकार में वृद्धि होगी, इसलिए हम इसे कहेंगे वृद्धि अवस्था। ठीक है, और ये स्पर्मेटोगोनिया ही है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा, ये मिच्योरिटी में जाएगा यानी परिपक्व अवस्था में जाएगा। अब इसमें होगा मियोसिस डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन। जैसे कि हम जानते हैं अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, ये हो गई आधी। और ये है सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया। पहली तो यहाँ पे बनी गई थी हमारे पास, और ये स्पर्मेटोगोनिया ही है क्योंकि ये इसमें सिर्फ आकार में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं वृद्धि अवस्था। अब 2 से बनेगी 4 और ये हो जाएगा मियोसिस फर्स्ट, तो ये मियोसिस सेकंड। ठीक है, और इससे बनेगी क्या, स्पर्मेटिड्स, और ये अवस्था कहलाएगी परिपक्व अवस्था। और स्पर्मेटिड से बनेगी ये शुक्राणु यानी स्पर्म, ये है हमारे स्पर्म। ठीक है, और ये प्रावस्था है पूरी, ये कौन सी कहलाती है, शुक्र जनन की विधि यानी शुक्राणुओं के बनने की विधि, यानी शुक्राणु का निर्माण किस प्रकार से होता है। देखिए फिर से देख लेते हैं। पहले पीजीसी सेल है जिसे हम कहते हैं प्रीमोर्डियल जर्म सेल। इसमें होगा माइटोसिस सेल डिवीजन यानी समसूत्री विभाजन। उसके द्वारा 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा। ठीक है, और ये अवस्था कहलाएगी गुणक अवस्था। और ये जो कोशिका है यह है स्पर्मेटोगोनिया मदर सेल। मदर क्यों कहा, क्योंकि आगे भी इसका डिवीजन होगा। ठीक है, अब ये बने स्पर्मेटोगोनिया, वापस डिवीजन हुआ। अब देखिए इसका आकार छोटा है, अब इसका आकार कैसा है, बड़ा, यानी अपने आकार में क्या कर लेगा, वृद्धि कर लेगा, इसलिए हम इसे कहेंगे वृद्धि अवस्था। क्या कहेंगे, वृद्धि अवस्था कहेंगे। फिर होगा मियोसिस फर्स्ट, यानी अपने आकार में क्या होगा, गुणसूत्र संख्या क्या हो जाएगी, इसमें आधी आधी हो जाएगी। तो 2n, तो इधर n हो गया इधर n हो गया, ये है मियोसिस फर्स्ट। और पहली तो ये थी स्पर्मेटोगोनिया, तो ये हो जाएगी सेकंड स्पर्मेटोगोनिया। अब ये जो हमारे पास बनी है सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया, इसमें होगा मियोसिस सेकंड, और मियोसिस सेकंड के द्वारा ये बनेंगे स्पर्मेटिड्स। क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड्स, PIDS, स्पर्मेटिड्स। और ये है परिपक्व अवस्था। ठीक है, अब स्पर्मेटिड्स किसका निर्माण करेंगे, स्पर्म का। किसका निर्माण करेंगे, स्पर्म का। तो देखो बच्चों ये है हमारी शुक्र जनन की क्रियाविधि, यानी शुक्र जनन किस प्रकार से होता है, यानी शुक्राणु का निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो अच्छे से, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।